सुप्रभात प्यारे बच्चों। बच्चों, आज हम कविता का अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है तोप। तोप कविता जो है वीरेन डंगवाल जी के द्वारा रचित है। तो बच्चों, इस कविता में 1857 की तोप के बारे में जिक्र किया गया है। बच्चों, जब अंग्रेज जो हैं वो भारत में व्यापार करने आए थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने भारत पे कब्जा करना शुरू कर दिया। तो कुछ लोगों ने उनका विरोध किया, भारतीयों ने, हिंदुस्तानियों ने विरोध किया उनका कि हम गुलाम नहीं बनना चाहते, ये हमारा देश है। लेकिन अंग्रेज जो है, अंग्रेजों ने उनके पर अत्याचार किए। जो देशभक्त थे उनको तोपों से उड़ाना शुरू कर दिया। तो उसी तोप का जो जिक्र है वो इस कविता में किया गया है, जो तोप कानपुर में कंपनी बाग में रखी गई है। उस तोप के बारे में कवि ने यहाँ पे चर्चा की है। कंपनी बाग के मुहाने पर धर रखी गई है यह 1857 की तोप। कवि कहते हैं कि 1857 की तोप जिसने भारतीयों पे, देशभक्तों पे बहुत अत्याचार किया था, उनको मार गिराया था, उन्हें अपने जीवन से भी हाथ धोना पड़ा था, उनके बारे में कहा है कि ये तोप जो है कंपनी बाग में कानपुर में पड़ी हुई है, रखी हुई है। वहां पे मुहाने होते द्वार पे, यानी कि गेट के पास। कंपनी बाग, कानपुर में एक कंपनी बाग है, उसके बिल्कुल द्वार पे मुहाने क्या हो गया, द्वार पे, एंट्रेंस पे ये रखी गई है 1857 की तोप। इसकी होती है बड़ी संभाल, विरासत में मिले कंपनी बाग की तरह। कवि कहते हैं कि इसकी बड़ी संभाल की जाती है, जैसे ये विरासत में मिला होता है। जैसे कंपनी बाग हमें विरासत में मिला है, तोप भी हमें विरासत में मिली है। बच्चों, विरासत होता है जो चीजें हमें अपने पूर्वजों से मिलती हैं, उन्हें विरासत कहा जाता है। तो जो हमारे फोर फादर्स हमारे लिए छोड़ के जाते हैं, तो ये विरासत जो है, विरासत का क्या होता है कि विरासत से हमें अपने पूर्वजों की गलतियों के बारे में पता चलता है कि जो गलतियां उन्होंने की वो हम ना करें। जो उन्होंने उपलब्धियां की, हासिल की, जो उन्होंने अचीवमेंट्स पाई जिंदगी में, हम भी उनको फॉलो करें, हम भी उनकी तरह बने। तो यानी कि उनकी अच्छाई भी हमें बताती हैं, उनकी बुराई भी हमें बताती हैं, और हमें अच्छा रास्ता चुनने के लिए हमें प्रोत्साहित करती हैं हमारी जो विरासत होती है। इधर कवि ने कहा है, यहाँ कवि ने तो व्यंग्य किया है वैसे कि ये हमें विरासत में मिली है, बल्कि ये तो अंग्रेजों की थी ना, तोप अंग्रेजों की थी, कंपनी बाग जो है वो अंग्रेजों ने बनाया था। लेकिन कवि ने कहा कि ये हमें विरासत में मिली थी, इसकी बड़ी ही संभाल होती है कंपनी बाग की तरह। इस तोप की साल में चमकाई जाती है 2 बार, ये साल में 2 बार चमकाई जाती है, सुबह शाम कंपनी बाग में। कहते हैं कि देखो कंपनी बाग, इसमें यहाँ पे जिक्र नहीं किया है कि कब चमकाई जाती है, लेकिन ये अंडरस्टूड है यहाँ पे कि 2 हमारे जो राष्ट्रीय त्योहार होते हैं, स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस, यानी कि 26 जनवरी और 15 अगस्त, इन 2 दिनों पर ये तोप जो है साल में बड़ी ही अच्छी तरह से चमकाई जाती है। सुबह शाम कंपनी बाग में आते हैं बहुत से सैलानी। बच्चों, सैलानी होते हैं पर्यटक, टूरिस्ट। तो कवि कहते हैं कि यहाँ पे सुबह शाम इस कंपनी बाग में बहुत से सैलानी आते हैं, बहुत से पर्यटक आते हैं। उन्हें बताती है ये तो कि मैं बड़ी जबर उड़ा दिए थे मैंने अच्छे सुरमाओं के दर्जे अपने जमाने में। ये कवि कहते हैं कि तो इस समय तो मौन है, इस समय तो शांत है, लेकिन ये मौन, ये शांत तो भी अपनी कहानी सुनाती है पर्यटकों को,
जो विजिटर्स आते हैं वहाँ पे, जो सैलानी वहाँ पे आते हैं, उन्हें अपनी कहानी सुनाती है। उन्हें बताती है कि ये तोप कि मैं बड़ी शक्तिशाली हुआ करती थी। उड़ा दिए थे मैंने अच्छे अच्छे सुरमा होते हैं वीर बहादुर, कि मैं बड़ी शक्तिशाली थी। मैंने बड़े बड़े शक्तिशाली वीरों के सुरमाओं अर्थात वीरों के, शक्तिशाली वीरों के मैंने धज्जे तो चिथड़े, मैंने उनके चिथड़े उड़ा दिए थे, उनकी धज्जियां उड़ा दी थी मैंने अपने ज़माने में। तो ये जो तोप है ये अपने बारे में कह रही है। ठीक है बच्चों, पहले पैराग्राफ में यही बताया गया है कि कंपनी बाग के द्वार पर, यानी कि एंट्रेंस पे ही द्वार पर एक तोप रखी गई है, जो कि हमारे पूर्वजों की जो विरासत है। ठीक है, और ये 1857 की तोप है। इसे बड़े ही संभाल के रखा गया है, जैसे हम अपनी विरासत को संभाल के रखते हैं वैसे रखा गया है। इसको साल में 2 बार चमकाया जाता है, एक 26 जनवरी को यानी कि गणतंत्र दिवस को, और दूसरा स्वतंत्रता दिवस को 15 अगस्त को। और यहाँ पे इस जो कंपनी बाग है इसमें सुबह शाम सैलानी आते हैं, पर्यटक आते हैं, और ये तोप जो है उन्हें अपनी कहानी बताती है उन्हें। ठीक है, उन्हें बताती है, उन पर्यटकों को बताती है कि मैं बड़ी शक्तिशाली हुआ करती थी। मैंने बड़े बड़े वीरों की, शक्तिशाली वीरों की मैंने चिथड़े उड़ा दिए। मैं इतनी शक्तिशाली हुआ करती थी। तो ये तोप उन्हें मौन है, लेकिन अपनी जो गाथा सुनाती है अपनी बहादुरी के, उन्हें किस्से सुनाती है पर्यटकों को। अब दूसरे पैराग्राफ में कवि कहते हैं, अब तो बहरहाल छोटे लड़कों की घुड़सवारी से अगर ये फारिग हो तो उसके ऊपर बैठकर चिड़िया ही अक्सर करती है गपशप। फारिग होता है मुक्त। कवि कह रहे हैं कि जो तोप है अब शांत हो चुकी है, क्योंकि इस समय तो वो यूजलेस है ना, अब वो शांत है। अब वहाँ पे पर्यटकों के लिए एक उनके जो है दर्शनीय स्थल बना हुआ है वो कंपनी बाग, और वो पर्यटक जो है उसे देखते हैं। तो कवि कहते हैं कि अब उसका वक्त समाप्त हो गया है। जिस समय वो प्रभावशाली होती थी उस समय उसने बड़े ही शूरवीरों को मार गिराया। बड़े ही वीर बहादुर देशभक्त थे जो हिंदुस्तान के, उसने उनके चिथड़े कर दिए। लेकिन आज वो तोप जो है, आज क्या है, आज उस पर छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो घुड़सवारी करते हैं। घुड़सवारी करते हैं मतलब कि जैसे घोड़ों पे छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं ना, घोड़ों पे बैठ जाते हैं, उसी प्रकार से उस तोप पे बच्चे जो हैं वो बैठ जाते हैं। ठीक है, जैसे घोड़े पे बैठते हैं ना लोग, उसी तरह से उस पे बैठ के बच्चे घुड़सवारों की तरह उस पे बैठ जाते हैं और खेलते हैं। तो अब तो बहरहाल छोटे लड़कों की घुड़सवारी से अगर ये फारिग होता है, मुक्त हो, अगर ये तोप कभी बच्चों के घुड़सवारी से मुक्त हो जाती, यानी कि अगर कोई बच्चा वहाँ पे घुड़सवारी नहीं कर रहा होता, वहाँ पे बैठकर कोई बच्चा खेल नहीं रहा होता उस पे, तो फिर क्या करते हैं, फिर उस समय उसके ऊपर बैठकर चिड़िया ही अक्सर करती हैं गपशप। या तो बच्चे खेलते हैं वहाँ पे, घुड़सवारी करते हैं, और या फिर चिड़िया जो है वो ची 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 करती हैं, गपशप करती हैं, अर्थात चहचहाती हैं वहाँ पे बैठकर। कभी कभी शैतानी में वे उसके भीतर भी घुस जाती हैं। ठीक है, कभी कहते हैं कि वो या तो बच्चे उस पर घुड़सवारी करते हैं, अगर वो उनसे बच्चों से भी घुड़सवारी से मुक्त होती है, वो बच्चे उस पर नहीं खेल रहे होते, तो चिड़िया वहाँ पे चहचहाती हैं। चिड़िया जो है वो कभी कभी शैतानी करते हुए उसके अंदर भी घुस जाती हैं। ठीक है, तोप में सुराख सा बना होता है ना आगे, उसके अंदर भी वो घुस जाती हैं। खासकर गोरैये बच्चों एक किस्म का
चिड़िया होती है, वह बताती है कि दरअसल कितनी भी बड़ी हो तो एक दिन तो होना ही है उसका मुंह बंद। अब देखो कवि ने यहाँ पे बच्चों के बारे में ही क्यों कहा और चिड़िया के बारे में ही क्यों कहा? कवि ने कहा कि बच्चे उस पर घुड़सवारी करते हैं और चिड़िया उस पर चहचहाती है, उस पर गपशप करती है और कभी कभी अंदर भी घुस जाती है गुरैया। तो बच्चे और चिड़िया ये दोनों ही बड़े ही निर्बल होते हैं, बड़े ही कोमल होते हैं ये। इसीलिए कवि बताना चाहते हैं कि अब उस तोप से कोमल बच्चे और मासूम चिड़िया जो है, निर्बल चिड़िया जो है वो भी नहीं डरती। क्यों नहीं डरती? क्योंकि आज उस तोप का प्रभाव खत्म हो चुका है। उससे डरते तब थे लोग जब वो प्रभावशाली थी। तो बच्चों, इसके माध्यम से कवि ये भी बताना चाहते हैं कि कोई भी शासक हो, यहाँ पे तो तोप की बात की गई है, तो वैसे बताना चाहते हैं कि कोई भी शासक हो उसका जो समय है वो खत्म होता है जब वो एक वक्त ऐसा आता है कि वो प्रभावशाली नहीं रहता, वो मौन हो जाता है, वो शांत हो जाता है। एक दिन ऐसा आता है कि अत्याचारी शासक भी खत्म हो जाता है और उसका अत्याचार भी खत्म हो जाता है। इसीलिए इंसान को हमेशा विनम्र रहना चाहिए, क्योंकि एक ना एक दिन तो अत्याचार का विनाश होता ही है, अत्याचारी शासक का और उसके अत्याचार का। तो बच्चों, यही थी तोप कविता। तो अगर आपको इसकी कविता से संबंधित कोई शंका हो तो मुझे आप संपर्क स्थापित कीजिए, मैं आपकी शंकाओं का निवारण अवश्य करूंगी। धन्यवाद बच्चों।